हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बे कोडिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। पैलिंड्रोम दोस्तों, पैलिंड्रोम का मतलब है जिसको आगे से और पीछे से दोनों जगह से पढ़ने पे सेम ही लिखते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नितिन, तो इसका अगर मैं रिवर्स करता हूँ वो भी होता है नितिन। तो इसका मतलब है दोस्तों, नितिन नाम जो है वो एक पैलिंड्रोम है। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम राहुल है। राहुल का उल्टा होता है LUHAR। इसको भी हमने रिवर्स किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि राहुल और लुहार सेम नहीं है, तो यानी कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं नो और यहाँ पे हम बोल देते हैं यस। दोस्तों पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाने के लिए हमको हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी। मान लेते हैं कि एक str नाम से वेरिएबल है जिसमें हमको दी हुई है एक स्ट्रिंग। मान लेते हैं कि अभी वो नितिन नाम से दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। तो हम प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे? हम प्रोग्राम को दोनों तरफ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स आगे से भी और पीछे से भी। तो सबसे पहले जब मैं आगे से ट्रेवर्स करता हूँ और पीछे से ट्रेवर्स करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है n और लास्ट एलिमेंट है n। ये दोनों सेम है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर जाता हूँ। तो कंटिन्यू करने पे सेकेंड एलिमेंट पे आया मैं, तो ये हो गया मेरे पास i, और सेकेंड लास्ट एलिमेंट आया मेरे पास i। ये दोनों भी सेम है। फिर मैं आगे और कंटिन्यू कर जाता हूँ। तो अब अगर मैं देखता हूँ तो दोनों एलिमेंट, दोनों इंडेक्स मेरे t पे हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो ये भी सेम ही है। और एक बार जैसे ही मैं आगे और पीछे दोनों से सेम पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ, या फिर मेरा आगे वाला पीछे वाले से आगे निकल जाता है, तो मैं वहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक कर दूंगा और वहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा कि ट्रू। ट्रू का मतलब ये एक पैलिंड्रोम है। अपने फंक्शन में से ट्रू रिटर्न करा दूंगा। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रिंग में दिया होता राहुल, मैं आगे से स्टार्ट करता और पीछे से एक साथ स्टार्ट करता। आगे से मेरे पास आता आर और पीछे से आता एल। तो जैसे ही आगे का इंडेक्स और पीछे का इंडेक्स मैच नहीं किया, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली फंक्शन से रिटर्न कर जाऊँगा ये बोल के कि ये फॉल्स है। दैट मीन्स कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो आइए दोस्तों एक बार इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं। दोस्तों प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना कोई भी एडिटर खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। VS कोड में मैं अपना एक फोल्डर बना रखा है एल्गोरिथम्स नाम से। अब इसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, पैलिंड्रोम डॉट जे एस यानी कि एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। हम अपना प्रोग्राम क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमको एक दिया होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रिंग मेरे को नितिन दी हुई है। अब इसके बाद मेरे को एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ इस पैलिंड्रोम। इसके पैरामीटर में मेरे को स्ट्रिंग पास करनी होगी। तो एक बार अगर हम अपना डिज़ाइन देखें तो हम क्या देख रहे थे कि हमको स्ट्रिंग को आगे से और पीछे से दोनों जगह से साथ में ट्रेवर्स करना है। तो यानी कि मेरे को सबसे पहले चाहिए होगा एक स्टार्ट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट स्टार्ट इंडेक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो क्योंकि स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और एक मैं लिख लेता हूँ लेट एंड इंडेक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ और -1। -1 इसलिए क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होकर अगर मैं नितिन को देखता हूँ तो ये ज़ीरो से 4 तक जा रहा है। तो ये हो गया मेरा एंड इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ वाइल, और इसमें लिख देता हूँ स्टार्ट इंडेक्स जब तक मेरा एंड इंडेक्स से छोटा है तब तक इस लूप में रहना है। और मैं ये चेक करूँगा कि इफ़ स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट इंडेक्स
इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ एंड इंडेक्स। अगर मेरी स्टार्ट इंडेक्स की स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर एंड इंडेक्स वाले कैरेक्टर से सेम नहीं है तो मैं यहाँ सीधा रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। इसके बाद इसके बाद फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा और सीधा रिटर्न कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्टार्ट इंडेक्स प्लस प्लस और एंड इंडेक्स माइनस माइनस, यानी कि अब मैं स्टार्ट इंडेक्स को प्लस कर दिया यानी कि ये 0 से अब 1 पे आ जाएगा, और एंड इंडेक्स को माइनस कर दिया यानी कि ये 4 से अब 3 पे आ जाएगा, यानी कि ये दोनों अब आई, फर्स्ट वाला आई और सेकंड वाले आई को पॉइंट करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और इसके बाद लेकिन एंड में मेरे को रिटर्न करना होगा ट्रू। ये ट्रू मैं एंड में इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ कि अगर मेरा पूरा का पूरा लूप चल गया, यानी कि मेरे को कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स का एलिमेंट और एंड इंडेक्स का एलिमेंट अलग हो, तो उस केस में मेरी स्ट्रिंग हो गई एक पैलिंड्रोम, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब दोस्तों एक बार इसको कॉल करके देखते हैं, इस पैलिंड्रोम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str। फंक्शन को मैं ऊपर रखता हूँ और अपने वेरिएबल को नीचे ले जाता हूँ, और इसको हमको क्या करना है, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू इस पैलिंड्रोम क्वेश्चन मार्क। अगर पैलिंड्रोम ट्रू आता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यस, और अगर वो फॉल्स आता है तो नो। ठीक है, और फिर मैं इसको रिजल्ट को कंसोल लॉक करा देता हूँ। अब इसको दोस्तों आउटपुट करने के लिए मैं टर्मिनल खोलता हूँ अपना। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा नोड में, तो नोड और फिर पैलिंड्रोम डॉट जेएस मैं एंटर करता हूँ, तो ये बोल देता है यस, यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम इसको नितिन की जगह करते हैं राहुल, और फिर से मैं एक बार अपना प्रोग्राम रन करता हूँ नोड पैलिंड्रोम, तो ये बोल देता है नो, दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों अब इसके अलावा भी इसमें एक छोटा सा कैच है। सपोज कि अगर मैंने ये नितिन इस तरीके से लिखा होता, यानी कि मेरा कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता, क्योंकि हम हमेशा नामों को तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो उस केस में एक बार पहले मैं इस क्लियर कर देता हूँ और फिर से प्रोग्राम चला के देखता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा प्रोग्राम हो गया ब्रेक, यानी कि हमने एक कंडीशन मिस कर दी, जो कंडीशन है कि अगर मेरा कैरेक्टर अपर केस और लोअर केस में हो, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, जब मैंने ये कंडीशन लगाई है तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स डॉट टू लोअर केस कर देता हूँ, यानी कि ये कंपेयर करते टाइम इसको लोअर केस में कंपेयर करेगा दोनों को। और इसके बाद अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आप देखो यस, यानी कि ये पैलिंड्रोम है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम का छोटा सा प्रोग्राम। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।